अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल विद अ न्यू सेशन। आज के सेशन में मैं बात करूंगा इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड। हमारा टॉपिक है कि रिटन लैंग्वेज को कैसे इम्प्रूव करते हैं, या अगर मैं ऑफिशियली कहूँ हाउ टू इम्प्रूव ऑफिशियल ड्राफ्टिंग या लीगल ड्राफ्टिंग। आम तौर पे लोगों को बड़ी कंफ्यूजन होती है। अगर आप बतौर वकील अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, सो ऑब्वियसली अगर आपकी रिटन लैंग्वेज बेहतर नहीं है या आपको मुश्किलात का सामना या आपकी लैंग्वेज वीक है, सो ऑब्वियसली आपके लिए बड़ा मसला है। या आप प्रोफेशनल लाइफ में या आप स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज में नोट्स वगैरह बनाते हैं, या किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, तो रिटन लैंग्वेज का एक बेहतर होना बड़ा लाजमी है। तो आज के सेशन में मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा कि आप अपनी लैंग्वेज को कैसे बेहतर कर सकते हैं। ऑब्वियसली इसके लिए बड़ी टेक्निक्स, कोई भी नई नई लैंग्वेज सीखने के लिए शुरू में बड़ी मुश्किलात होती है। सबसे जो मुश्किल मरला है वो इसका रिटन लैंग्वेज है। शायद ओरल बोलना या स्पीकिंग करना किसी भी जुबान का वो इतना बड़ा मसला ना हो, लेकिन रिटन लैंग्वेज और एक बेहतर लैंग्वेज पढ़ना या सीखना वो बड़ा मसला है। तो आज हम बात करेंगे वो क्या टिप्स है, क्या टेक्निक्स है, हाउ टू इम्प्रूव रिटन लैंग्वेज। दोस्तों, नंबर वन जो पॉइंट है लैंग्वेज को इम्प्रूव करने के लिए या रिटन को इम्प्रूव करने के लिए, वो है ग्रामर। ग्रामर बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। कहा जाता है कि किसी भी जुबान की बैकबोन है, और किसी भी जुबान को सिस्टमैटिक वे से रूल और रेगुलेशन के साथ बोलना और लिखना, जिसे हम उसे ग्रामर कहते हैं। और इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि हम लर्नर्स हैं, हम सीखते हैं, विदाउट इंग्लिश ग्रामर आपकी रिटन लैंग्वेज नामुकम्मल है। अगर आप एक अच्छी ड्राफ्टिंग लिखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको ग्रामर पे अबूर होना चाहिए। ग्रामर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है बेसिक ग्रामर और एक है एडवांस ग्रामर। बेसिक ग्रामर बेसिकली टेंसेस, एक्टिव पैसिव, पार्ट ऑफ स्पीच, ये बेसिक ग्रामर में आता है। उसके अलावा जो एडवांस ग्रामर है वो आ, उसमें क्लॉजेज हैं, उसमें पैराग्राफ राइटिंग है, पंक्चुएशन मार्क्स हैं। तो ये ओवरऑल सारा ग्रामर के हवाले से अगर आप कोई भी लैंग्वेज लिखते हैं तो आपको ग्रामर का इतना आना लाजमी है कि आप एक करेक्ट लैंग्वेज बोल सकें। अब मेरा ये मतलब नहीं कि आप इसको सारी चीजें आप रटा करें, डेफिनेशंस याद करें, नहीं। आपको इतना ग्रामर आना चाहिए कि आप एक करेक्ट लैंग्वेज बोल सके और लिख सके। दूसरी बात, आपको लैंग्वेज की पहचान हो, आपको जुमले की पहचान हो, आया ये जुमला ग्रामर की रूप से गलत है या सही है। अगर आप चाहते हैं आपकी ऑफिशियल ड्राफ्टिंग अच्छी हो, आपकी रिटन लैंग्वेज अच्छी हो, तो उसके लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ग्रामर है। आपने ग्रामर इंप्रूव करना है, ग्रामर को बेहतर करना है। आपकी लैंग्वेज में, आपके रिटन में गलतियां नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी होगी तो ऑब्वियसली बीइंग वकील या बीइंग बैरोक्रेट या आप किसी भी महकमे से आपका ताल्लुक है, तो आपकी रिटर्न की बड़ी अच्छी इंप्रेशन पड़ेगी रीडर के सामने। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है वोकैबुलरी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी बेसिकली एक बैकबोन ऑफ द लैंग्वेज है। आम तौर पे जब आप कोई वर्डिंग, कोई भी चीज लिखते हैं, तो इसके लिए सिंपल टेक्निक आप अप्लाई कर सकते हो। कैसे आप अपनी वोकैबुलरी इंप्रूव कर सकते हो, तो उसके लिए टेक्निक ये है, सबसे पहले आप सिंपल वर्डिंग सीखें, उसके साथ उसके सिनोनिम्स अप्लाई करें। जैसे कि वर्ड है स्टार्ट। अब स्टार्ट हमें पता है, स्टार्ट का मतलब है शुरू। अब स्टार्ट के साथ अगर उसकी आप सिनोनिम्स याद करते हो 3 से 4, वो आपकी लैंग्वेज को खूबसूरत बना सकते हैं। जैसे कि स्टार्ट की क्या सिनोनिम्स हैं, बिगिन, कमेंस, इनिशिएट। अब ये सारे चारों अम्बानी अल्फाज हैं। स्टार्ट बड़ा कॉमन लगता है जब आप यूज करते हो, लेकिन अगर आप यूज करते हो कमेंस, कमेंस लुक्स वेरी गुड। आई स्टार्ट माई टॉपिक, अगर आप कहोगे आई कमेंस माई टॉपिक, आई बिगिन माई टॉपिक। अब स्टार्ट की जगह अगर कमेंस और बिगिन आप इस्तेमाल करते हो, ऑब्वियसली आपकी लैंग्वेज बड़ी खूबसूरत लगती है। तो रिटन को बेहतर करने के लिए आपके पास वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। वोकैबुलरी को इंप्रूव करने की जो टेक्निक है, पहला टेक्निक है, आप कोई से सिंपल 100 वोकैबुलरी याद करें। 100 वोकैबुलरी को याद करने के बाद उसके सिनोनिम्स आपको आने चाहिए। जैसे मैंने आपको पहले कहा स्टार्ट। अब एक और बड़ा कॉमन वर्ड है इंपॉर्टेंट, आम है, बड़ा सिंपल है, जनरली हम यूज करते हैं। अब आपको इंपॉर्टेंट आता है तो इंपॉर्टेंट का सिनोनिम याद करें। इसके 3 से 4 सिनोनिम्स हैं। जैसे कि
एसेंशियल, इंडिस्पेंसिबल, कंस्ट्रक्टिव, यूजफुल, वर्दी। अब ये सारे अम्बानी अल्फाज हैं। जब आप इनके 4 से 5 कैबरी यूज करेंगे, आप अपनी राफ्टिंग तैयार करते हैं, कोई एप्लीकेशन है, कोई बेल है, कोई दावा है, ऐसे आप लिखते हैं, तो आपने एक वर्ड को रिपीट नहीं करना, आपने उसको रिप्लेस करना है उसके सिनोनिम के साथ। थर्ड टेक्निक वोकैबुलरी को बेहतर करने की वो ये है, रूट वर्ड्स आपको आने चाहिए। रूट वर्ड्स कौन से हैं? रूट वर्ड्स हैं प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। वो अल्फाज जो हम किसी वर्ड से पहले और बाद में लगाते हैं, जो पहले लगाते हैं उसे प्रीफिक्स कहते हैं, और जब बाद में लगाते हैं उसे सफिक्स कहते हैं। हाउ लाइक, वो कैसे आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, आपकी वोकैबुलरी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? जैसे कि एक वर्ड है लाइक। अब लाइक हमें पता है, अब इसके पहले अगर आप प्रीफिक्स यूज करते हैं, रूट वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि डिसलाइक। अब एक वर्ड से आपके दो वर्ड्स बन गए, लाइक, डिसलाइक, ज्वाइन, रीज्वाइन। अब जो री है वो प्रीफिक्स है, वो रूट वर्ड है, आपकी वोकैबुलरी में इजाफा करते हैं। ये बड़ा सिंपल टेक्निक है, इसको अगर आप अप्लाई करते हो तो ऑब्वियसली आपकी जो वोकैबुलरी है वो ज्यादा हो सकती है, इंप्रूव हो सकती है। तो इस टेक्निक को आप अपनी रिटन लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज को खूबसूरत बनाने के लिए। अब मूव करते हैं थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इडियम, फ्रेजेस या एक्सप्रेशंस। ये लिंक्ड करते हैं टू द वोकैबुलरी। अगेन, अगर आप अपनी लैंग्वेज को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अपनी रिटन को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप डू अप्लाई द इडियम्स। जैसे कि एक लफ्ज है, मैं कहता हूँ डाई, माई अंकल डाइड, माई अंकल डाइड ऑफ कोरोना। जुमला है मेरा अंकल कोरोना की वजह से फोत हो। अब इसकी लफ्ज डाई की जगह अगर मैं इडियम यूज करूं तो मेरा जुमला कितना खूबसूरत लगेगा। माई अंकल पास्ट अवे, माई अंकल पास्ट अवे बिकॉज ऑफ कोरोना। अब पास्ट अवे एक इडियम है और डाई एक सिंपल वर्ड है। जब आप इडियम से अपनी वर्ड को रिप्लेस करोगे तो आपकी जो वर्डिंग है, आपका जो रिटर्न है, जो आपकी ड्राफ्टिंग है, वो मजीद खूबसूरत हो सकती है। एक और बड़ी अच्छी इडियम है, जैसे कि हम कहते हैं टू बर्न द कैंडल विद बोथ हैंड्स। ये बड़ा जबरदस्त इडियम है। मैं कहता हूँ माई ब्रदर वर्कड हार्ड फॉर एग्जाम्स। ये एक सिंपल वर्ड है। अगर मैं कहता हूँ माई ब्रदर बर्न द कैंडल विद बोथ हैंड्स, आप बजाय वर्क हार्ड के आप इडियम यूज कर रहे हो, तो वो बड़ा खूबसूरत लग रहा है, आपकी लैंग्वेज बड़ी अट्रैक्टिव लग रही है। तो इडियम, फ्रेजेस और एक्सप्रेशंस इस्तेमाल करने से आपकी रिटन, आपकी लैंग्वेज मजीद बेहतर हो सकती है, खूबसूरत हो सकती है, जिससे आप जो पढ़ने वाला है, जो रीडर है, उस पर आपकी बड़ी पॉजिटिव इंप्रेशन हो सकती है। खास तौर पे इस तरह की लैंग्वेज जो लोग कमीशन की तैयारी करते हैं, जो एग्जाम्स देते हैं, अगर वो ये टेक्निक्स अप्लाई करते हैं अपनी लैंग्वेज में, तो ऑब्वियसली उसकी रिटन लैंग्वेज बड़ी बेहतर हो सकती है। अब मैं मूव करता हूं, जो लास्ट मैंने पॉइंट लिखा है, कैपिटलाइजेशन। अब हमारे लोग इसको बड़ा अवॉइड करते हैं, पहले इसको समझते हैं कैपिटलाइजेशन है क्या। कैपिटलाइजेशन बेसिकली रूल ऑफ कैपिटल राइटिंग, कैपिटल वर्ड राइटिंग, यानी कहां पे वर्ड कैपिटल होना चाहिए, कहां पे स्मॉल होना चाहिए। जब कभी भी आप प्रॉपर नाउन लिखते हैं, प्रॉपर नाउन का जो पहला जो अल्फाबेट है वो हमेशा कैपिटल होगा। प्रॉपर नाउन, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। जैसे कि किसी शख्स का नाम है, कायदे आजम, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी सिटी का नाम है, तो जो पहला लफ्ज है वो हमेशा कैपिटल हो। कोयटा है तो कोयटा का क्यों हमेशा कैपिटल होगा। लोग इसको बड़ा इग्नोर करते हैं, ये ब्लेंडर है, तो क्यों हमेशा कैपिटल होगा। पाकिस्तान, पी हमेशा कैपिटल होगी। कोई नाम है, मैं जैसे कि नाम है असद, असद ये एक प्रॉपर नाउन है, तो असद की ए हमेशा कैपिटल आपने लिखना है। अगर आप उसको स्मॉल लिखते हो जैसे इस तरह, तो ये बहुत बड़ी गलती है। रूल ऑफ कैपिटलाइजेशन, यानी जब भी आप कोई नाम लिखते हैं, प्रॉपर नाउन हो, जगह, शख्स, शेर का नाम, हमेशा जो पहला लफ्ज होगा वो कैपिटल होगा। इसको आपने याद रखना है। उसके अलावा जब भी आप नया जुमला स्टार्ट करते हैं, जो पहला लफ्ज होगा वो कैपिटल होगा, हमेशा इसको याद रखिए। फुल स्टॉप हुआ, अगेन नया जुमला स्टार्ट होगा तो पहला लफ्ज कैपिटल लिखना है आपने, ये बड़ा लाजमी है, इसको आपने याद रखना है। उसके अलावा फर्स्ट पर्सन आई, आई जब भी आप लिखते हो तो इसको आप कैपिटल लिखते हो। आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ टीचर, आई एम अ लॉयर, आई मस्ट बी रिटन कैपिटल।
इसको आपने इस तरह नहीं लिखना, स्मॉल नहीं लिखना, ये ब्लंडर है, ये गलती है। सो दोस्तों ये वो तमाम वो टेक्निक्स हैं, अगर आप अपने रिटन लैंग्वेज में अप्लाई करते हैं सो ऑब्वियसली आपकी जो लैंग्वेज है वो बेहतर हो सकती है। आप बिल्कुल इस टेक्निक को अप्लाई करें, ग्रामर को बेहतर करें, वोकैबुलरी को इम्प्रूव करें, इडियम्स और कैपिटलाइजेशन पे काम करें। सो ऑब्वियसली आप एक बेहतर रिटन लैंग्वेज लिख सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में आपसे ये रिक्वेस्ट है, चैनल के साथ बने रहें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आपसे सवाल कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।